Hello guys, सब मज़े में मस्त. I hope you all will be fine. So let's start it quickly and end it quickly. Now we are gonna discuss NCERT questions that you are so familiar with, but I am gonna discuss only the typical questions because easy questions आपको खुद करने हैं, क्योंकि अगर मैं सब बता दूंगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो इट रिक्वायर्स कि आप easy questions खुद करें. जो questions मुझे लगता है टफ़ है मैं वो करवाऊँगा. और मान लेते कि अगर कोई questions जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बना तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. सो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक इज़ डिफिकल्ट इज़ द फोर्थ नंबर. नाउ व्हाट डज द फोर्थ क्वेश्चन सेज? लेट्स सी इट. नाउ इट सेज offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why? Is this statement always true? So yes, this statement is always true. What will you write in this question is, in this answer is, offspring formed due to sexual reproduction have better process of survival. This is because sexual reproduction provides variation. Now variation helps in accommodating with the varied environment. मतलब जो environment में changes आया उससे हम लोग लड़ सकेंगे. कब? जब हमारे अंदर वेरिएशन आएगा. वेरिएशन कैसे आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. दैट्स वाई ऑफ स्प्रिंग हैव अ बेटर सर्वाइवल चांसेस. मान लो इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया जिसके लिए पहले के ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल नहीं थे, जिसके लिए पहले के ऑर्गेनिज्म उससे नहीं लड़ सकते थे, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा कि आपको उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए सक्षम बना देगा. सो दैट्स व्हाट द मेन रोल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ द मेन रोल, इज द मेन एजेंट विच ब्रिंग्स आउट इवोल्यूशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही बड़ा एजेंट है जो इवोल्यूशन कॉज करवाता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इज, and a tough one is also higher. That's the 9 number. That's a question number 9. Higher organism have resorted to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? ये वाला 9th number question. We all know that sexual reproduction is a time taking and a very energy consuming process. But yet higher organisms opt for sexual reproduction. Why? The answer is still the same, because it provides variation. वेरिएशन प्रोवाइड करता है उनको आगे के जनरेशन्स को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छा बनाता है, उनसे बेटर बनाता है. इसी कारण से वो क्या चूज़ करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता. जैसा 10 साल पीढ़ी पहले, जैसा 10 साल पीढ़ी मतलब 10 पीढ़ी पहले जैसा जनरेशन था, आज भी वैसा ही जनरेशन है. दैट्स वाई हायर ऑर्गेनिज्म ऑप्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टफ क्वेश्चन विच आई फील इज द 15th नंबर क्वेश्चन. डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर. बेसिकली क्या है कि ये मेन क्वेश्चन तो होना चाहिए तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर का, पर ये अभी ही पूछ दिया, तो चलो अभी इसको आंसर कर देते हैं. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर क्या है कि सबसे पहला चीज़ क्या होता है? लेट मी शो इट टू यू. तो मान लेते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस प्लांट में बात करें तो उसमें क्या होता है? जाइगोट जो बनता है वो किस में चेंज होता है? वो चेंज होता है इम्ब्रियो में. जो उसका ओव्यूल रहता है वो चेंज हो जाता है सीड में. एंड देन वी हैव ओवेरी विच चेंजेस इनटू फ्रूट. ओके, सो दीज आर द 3 मेन चेंजेस. उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विदर ऑफ, मतलब टूट जाते हैं, सिवाय पिस्टिल के. पिस्टिल जो उसको अटैच करके रखता है, पिस्टिल के अलावा बाकी सारे पार्ट्स टूट जाते हैं. जाइगोट इम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है, और ओवेरी फ्रूट में चेंज हो जाता है. ठीक है. और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो इसका इंपॉर्टेंट है, वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओवीपेरस एनिमल्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विवीपेरस एनिमल. और इफ़ यू टॉक अबाउट वाई आर, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो जाता है? ओवीपेरस एनिमल्स क्या देते हैं? एग. क्या होता है? एग. ना एग क्या? एग है आउटर इन्वायरमेंट में, आउटर इन्वायरमेंट में है. आउटर इन्वायरमेंट में होने के कारण क्या होता है कि वो अलग अलग तरह के प्रे से ससेप्टेबल है. मतलब एक चिड़िया अंडा देता है तो उसको खाने के लिए एक सांप हमेशा पीछे पड़ा रहता है, तो एक उसको खतरा है हमेशा उस एग को. उसके अलावा मान लेते कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज आ गया,
मान लेते कोई जो बर्ड है वो ठंडे के सीज़न में एग देता है और उसको हैचिंग करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन्स वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो गए और टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री चला गया। सो वो एग अच्छा से हैच नहीं हो पाएगा, बेबी शायद फॉर्म ही ना हो पाए। सो दीज आर द रीजन्स कि ओविपेरस एनिमल्स को इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करना पड़ता है। जबकि अगर एक विविपेरस एनिमल की बात करें जहाँ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्म होता है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के तहत क्या होता है? प्लेसेंटा क्या करता है, उस बेबी का सब चीज़ रिक्वायरमेंट जो जो उसको चाहिए सब चीज़ मिल जाता है। उसको कितना खाना चाहिए, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, ये सब कौन इंश्योर कर देता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है जो बेबी और मदर को जोड़े रखता है। जबकि एग के केस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर खाना का कमी हो गया तो जो बेबी होगा वो डिप्राइव्ड हो जाएगा, वो सही से नहीं काम करेगा, वो मतलब अच्छा नहीं रहेगा। सो दीज आर द रीज़न, दैट्स वाई एग आर नॉट, मतलब ओविपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क, ठीक है। बिकॉज उनके अंडा सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, कि अंडा को कोई खा जाएगा क्या पता। हम ही लोग खा सकते हैं, हम लोग खाते हैं ना अंडा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कर दिए। मैं चाहता हूँ आप सारे क्वेश्चंस कर ले। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिए हैं, उसको भी आप देख ले, उसको भी आप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे भी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर ले और फिर अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछें। आई विल बी देयर फॉर हेल्पिंग यू। दैट्स ऑल। नाउ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, चलो बाय।